हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो में। मैं हूं शान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कल तक जो वीडियो अपलोड किया था हमने, लास्ट वीडियो पार्ट 4 था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान की मिरेकल थी वो कंप्लीट हो गई थी। रोमन एम्पायर को जीतने वाली और 100 ऊँट वाली ये वीडियो कंप्लीट हो गई थी। 5वां पार्ट में ये है शब मेराज की रात में। ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शब मेराज में क्या हुआ था। इससे पहले जो हम लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये मिरेकल है, ग्रेटेड मिरेकल ऑफ इस्लाम में क्या क्या मिरेकल हुआ, तो ये है 5वां पार्ट। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि शब मेराज में क्या क्या हुआ था और वो चीज़ें। ये कोहिस्तानी भाई की वीडियो है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि तो कुछ बोलेंगी 5वें पार्ट के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस मिरेकल में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। Al-Isra wal-Miraj. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट, मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, which means almost बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया, और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया, और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए, एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है, और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है, और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली दफा दुनिया में पेन
قلم یوز کیا تھا. پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں. تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے, بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے, جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا. تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو, اور وہ تھے ہارون علیہ السلام. اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے, جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے. ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے, 136 ٹائمز. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے, اور آج بھی بکس, کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ سپر مین, ہیری پوٹر اینڈ مینی ادرس. یہ سارے سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں. And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا, اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے ایز یوزول. لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا, اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا, اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے, جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے. آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے, جہاں ان کی ملاقات ان کی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں, اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے. اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا, جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے, وہ آخری حد ہے, مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی, اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا, وہاں نور لائٹ کا پردہ تھا. یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا. یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا, نماز, جو پچھلے 1400 سال سے پورے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے. اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا. لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی, اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر, 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے, ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی, تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی, جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے, واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں. اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی, میں 5 نمازوں پر راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت, دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیروسلم
वापस बैतुल मुकद्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला देखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, Time is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुकद्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुकद्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफला भी पहुंच गया, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि जिसे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सदीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम की सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए। और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की। तो दोस्तों ये रही स्टोरी, ये मिरेकल था, मिराज का था, ये मिराज की रात, हाँ ये मिराज की रात का मिरेकल था। और ये 5वां पार्ट है इस वीडियो का, और इस कुरान का ये 5वें पार्ट में ये मिरेकल मिराज की रात का मिरेकल था। तो कुरान का ये 5वां मिरेकल इस पार्ट में हम लोग ने देखा है। तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए कि अगली वीडियो हम लोग किस पे बनाएं। ठीक है, मेरी वाइफ से पूछते हैं क्या। जी हाँ, मैं आज एक सवाल इसमें पूछना चाह रही हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो देखने के बाद ये बताइए मुझे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में किससे डिस्कस किया, क्योंकि 50 वक्त की नमाज थी उसको 5 वक्त की उन्होंने किया, इस बारे में किससे उन्होंने डिस्कस किया था, किस पैगंबर से। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने एक सवाल भी इस वीडियो में रख दिया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और उसका जवाब दीजिए, और कमेंट में ये भी बताए जवाब भी इसका बताइए, और बताइए कि किस वीडियो पे हमें और रिएक्शन करना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।